नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक कथा है पुरानी कि एक बार नारद मुनि को अभिमान हो गया कि मैं ही नारायण नारायण करता हूं, सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। तो तेल का कटोरा देकर के जब ईश्वर ने, विष्णु भगवान ने उनको भेजा और जब वापिस आए तो पूछा कितनी बार नाम लिया, तो उन्हें स्मरण नहीं रहा। यह कथा एक अहंकार पे डिपेंड करती है कि किस तरह अहंकार व्यक्ति के अंदर भी आ सकता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक कावड़ यात्रा आ रही है। कावड़ यात्रा के पीछे कहानी क्या है, किस चीज से कावड़ यात्रा को जो है जोड़ करके देखा जाता है, क्या कथा है, क्या कहानी है, संपूर्ण जानकारी आज देने का मैं प्रयास करूंगा। क्यों लेकर आई जाती है कावड़ यात्रा। उसके बाद कावड़ यात्रा में दोस्तों बहुत से मोड़ आ जाते हैं। पहले एक व्यक्ति जा रहा है, लेकर आ रहा है, बड़ी बड़ी ट्रालियों पर भी कावड़ आती है, डाक कावड़ आती है जिसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, मोटरसाइकिलों की एक रेस लगती है, भाग भाग कर उसे पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। धर्म और आस्था क्या आजकल प्रोपेगेंडा है या ये सच्ची आस्था है, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे एक व्यक्ति से जो कि 111 किलो की कावड़ लेकर हरिद्वार से सोनीपत पहुंचने को है। क्या इनके कावड़ यात्रा के कारण थे, क्यों चले, घर वालों के क्या परहेज इसके पीछे रहते हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं ये बहुत भारी कावड़ है, तो ये व्यक्ति अकेले नहीं हैं, इनके पीछे एक इको चल रही है जिसमें सामान है। 2 लाख रुपए के आसपास का इस कावड़ को लाने में खर्चा हो गया, खर्चा आ गया, 4 लोग भी साथ हैं। तो इस धर्म के विषय में जो इस तरह की राय हमारे को दे रहा है, इस तरह की प्रेरणा हमें दे रहा है, हम बात करेंगे इस कावड़िए से। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय ना आपका लेते हुए आपकी बात करवाता हूं और संपूर्ण जानकारी देते हैं कावड़ यात्रा के बारे में। जोड़ दिए भाई। दोस्तों, एक कावड़ देख रहे हो आप वीडियो में, इस कावड़ के बारे में आज जानकारी देंगे। क्या है कावड़ की महत्ता, क्यों लेके आते हैं लोग, कावड़ यात्रा क्यों होती है, कितने किलो की वो भी साथ में। और इसके अंदर गागरे देख सकते हैं आप पानी के, 3 एक तरफ 3 एक तरफ। इतनी भारी कावड़ लाने का क्या मकसद है, बात करेंगे। आइए दोस्तों, पंकज लठवाल जी से। भाई जय बोलेगी। जय बोले जय बोले जय बोले। ये कावड़ क्या किलो की है? 111 किलो की कावड़। हाँ जी। क्या उद्देश्य है इतनी भारी कावड़ लाने का? जन कल्याण के लिए लेके आए हैं जी। जन कल्याण के लिए कावड़ लेके आए हैं आप। कोई माना हुआ था 111 किलो की लानी है? नहीं, कोई मानना हुआ नहीं था, मैं तो 101 सोच के चला था। अच्छा, ये छोटी और बड़ी कावड़ जो है इसका क्या अंतर है? आजकल हम देखते हैं 151 और 200 तक पहुंच गई हैं चीजें। ये क्या कारण है? क्या ये होड़ है, आस्था का विषय है? सब हम मानते हैं अपनी आस्था है। तो आपने 101 111 किलो क्यों चुनी, क्या कारण था इसके पीछे? जितनी मेरे अंदर क्षमता होगी उतना ही कर पाऊंगा। मैं या इसमें नहीं ला पाऊंगा तो मैं कैसे लेके आऊं? या इसमें ऐसा होता है कि जितनी भारी होगी ईश्वर उतने प्रसन्न होंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी भगत की आस्था होती है, जितनी इच्छा होती है, अपना उस एक लीटर में भी उतना ही है और इसमें भी उतना ही है। ये आपकी आस्था का विषय है कि इतनी भारी आप लेकर गए। अच्छा, ये मैं देखता हूँ जब आप उठाते हो तो इसके उतारने में, चढ़ाने में 2 आदमी तो चाहिए साथ में। अब जब 2 आदमी वो चाहिए, उनकी भी यात्रा हो गई है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो 2-3 व्यक्ति आपके साथ चले, ये परमानेंट चले या बदलते रहे? नहीं, परमानेंट चले थे 1 महीने तक, तो छुट्टियां थी, तो उसके बाद फिर सबके अपने अपने काम होते हैं, तो अदला बदली होती रहती थी, बदलते रहे। हाँ। लेकिन इस कावड़ को लाने के लिए आपके साथ लेके आया 2 आदमी तो चाहिए। लेकिन हाँ बिल्कुल चाहिए। आप उठा के लाए। अच्छा, ये चलते कितना है पूरा दिन में से उठा के? दिन में 3, 3.5, 4 किलोमीटर तक लास्ट। इससे ज्यादा नहीं चल पाता? नहीं जी। अब इतनी भारी जो कावड़ लेके आ रहे हैं, इसमें रिस्क भी है? हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या श्रद्धा आपको ऐसा नहीं कहती कि भाई मैं थोड़ा कम गंगा जल लेके भी इसमें काम चला सकता था? मन था मेरा, पिछली बार लेके आया था 51 लीटर में। अच्छा। तो इस बार मैंने बढ़ाने की सोची। अच्छा, ये एक इको भी मैं देख रहा हूँ साथ साथ चल रही है। हाँ जी। इसमें तेल भी डल रहा है? तेल भी डल रहा है,
इसमें सारा सामान वगैरह सारी व्यवस्था है हमारी, कहीं लेटना बैठना हो, विश्राम करना हो, भोले बाबा के लिए। पूरी प्लानिंग के साथ जो है आप गए और कावड़ लेकर के आए, और बंदे भी साथ चले क्योंकि इसके लिए ड्राइवर भी चाहिए, हाँ जी, बिल्कुल। 2 आदमी साथ में भी चाहिए। हाँ जी। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देते हो? क्या सबको कावड़ लेके आनी चाहिए? सबको लेके आनी चाहिए, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से लेके आनी चाहिए। कितना समय लगता है कावड़ लेकर के आने में? इतनी अगर 111 किलो की कोई व्यक्ति लाएगा तो कहाँ से आप चले और कहाँ पहुंचे हैं? कितना समय लग गया टोटल? मेरे को लग गया करीब 50 दिन हो गए, 50-51 दिन से। 50 दिन हो गए। और 50 दिन से इको भी चल रही है, ड्राइवर भी साथ है, 2 आदमी और भी साथ है, तो 4 आदमियों की कावड़ तो हो गई है। हालांकि वो बदलते रहे तो एक और बात हो जाती है। सिर्फ श्रद्धा का ही विषय है इसके अंदर, हाँ जी। और कोई कारण नहीं है इसका। सबको इतनी भारी कावड़ लेके आनी चाहिए, अगर होड़ लगाने लग जाते हैं लोग तो। होड़ का तो विषय ही नहीं है, होड़ तो कभी नहीं लगानी चाहिए इसमें। जल को लेके कभी होड़ नहीं लगती, भक्ति होती है, जल का कोई मोल भाव नहीं होता। कहाँ से आप चले थे? मैं हरिद्वार हर की पौड़ी से चला था। नहीं, सोनीपत से हरिद्वार से गए। कौन सी जगह से आप चले? सोनीपत बाईपास पुलिस लाइन के तो पास। किस तरीके से गए आप हरिद्वार? इको से गए थे। इको से आप गए थे और वहां से पैदल यात्रा शुरू कर दी? हर की पौड़ी से। ये सिर्फ एक आस्था का विषय है, इतनी भारी कावड़ लेकर आना है, अन्यथा और कोई विषय नहीं है। हाँ जी। कोई होड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नहीं, किसी से। अच्छा, एक आजकल विषय चल रहा है नाम बदलने का। रास्ते में कहीं ये चीजें दिखी? क्या नाम बदलने का? दुकानों के नाम बदलने हाँ, हैं, ये अपना तो असली दिखा नाम हमें। लिखना है, वो क्या विषय है? ये स्कैनर का मिला था हमें, तो ढाबे का नाम था वैष्णो ढाबा, लेकिन उस पे स्कैनर पे मोहम्मद लिखा आ रहा था नाम। अच्छा, ऐसा कुछ करके, तो उस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। अब उसमें हर चीज़ अशुद्ध चीज़ें भी बनती हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें बहुत वो होता है उनसे। आपने वहाँ खाना खा लिया था? नहीं, खाना नहीं खाया था। फिर आपको कैसे पता लगा कि क्यूआर में मोहम्मद है? पानी की बोतल लेने गए थे वहाँ, तब पता लगा। अच्छा, तो गलत है ये? बिल्कुल गलत है जी। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं इस पे आप? बिल्कुल होनी चाहिए जी क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पहले, सबसे पहले तो उनके ढाबे बंद होने चाहिए, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे धर्म के खिलाफ हैं, हमारी यात्रा को भंग करना चाहते हैं। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए जी। चलिए, अब अगर धर्म की आप बात कर रहे हैं, कावड़ यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? हर की पौड़ी से। नहीं, शास्त्रों में कहाँ से कौन पहले कावड़ लेकर के ये आता है और किस तरह इसकी शुरुआत होती है? श्रवण लेके आए कि कहाँ से कावड़ लेकर के आए थे और कैसे वो था, पूरा बताइए आप, कहानी, किस्सा, जो कथा है, जानते हैं आप उस बारे में? तो इतना तो काफ़ी नहीं पता है। ये पता है कि वो अपने माता पिता को बिठा के यात्रा करवाई थी उन्होंने। ये भी वही यात्रा है। ये भी वही आजकल, हाँ, माता पिता को बिठा के भी लेके आ रहे हैं, दादा दादी को भी बिठा के लेके आ रहे हैं गंगा जल के साथ। माँ को भी लेके आ रहे हैं, एक साइड में गंगा जल होता है, एक साइड में माता होती है। हालांकि उसके माता पिता तो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, तो वो उनको बिठा करके चला था। लेकिन अब ये भी हम देख रहे हैं, ये दोस्तों किसी पे कटाक्ष नहीं है, सवाल जवाब हो रहे हैं, जनता के आम क्वेश्चन है ये। जो लोग नहीं जा पाए हैं आज तक, वो सोचते हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये भाई लेकर आया 111 किलो की कावड़, तो इससे सवाल हम कर रहे हैं और जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। भाई उसके माँ बाप जो थे अंधे थे, तो वो उनको यात्रा पे लेकर के निकला था। अब आजकल ये चीजें देख भी रहे हैं, उसकी मजबूरी थी एक। हाँ जी। लेकिन आज के समय में जिनके माँ बाप की कोई मजबूरी नहीं है, वो भी उनको लेकर के चल रहे हैं, तो उनको तकलीफ, मुझे लगता है वो बूढ़े बुढ़िया बेचारे बोल भी नहीं पाते होंगे धर्म को लेकर के, और इतना घाम धूप, क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती होगी? वो अपने धर्म को दिखाने के लिए लेके जाते हैं, एक हिंदू राष्ट्र के लिए लेके जाते हैं। और दूसरी बात, धूप में और परेशानी में कभी नहीं चलते हैं, सुबह शाम रात में ठंडे मौसम में चलते हैं। सहूलियत देख करके चला जाता है। धूप तो में क्या कभी आता आप उस चीज को सही मानते हैं? बिल्कुल सही है जी। आप भी ऐसा सोचते हैं, मैं भी अपने माँ बाप को जो है कावड़ पे लेके बाबा जाऊंगा? ने मौका दिया तो जरूर जी, जरूर जाएंगे। क्या संदेश देते हैं इस कावड़ यात्रा के बारे में और लोगों को? ये सबसे, एक तो भारी कावड़ है, बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं उठानी चाहिए। मैंने 2 महीने प्रैक्टिस करके गया था मैं सभी। किस तरह की प्रैक्टिस थी ये वजन बांध के प्रैक्टिस की थी मैंने, डंडे पे वजन बांध के अपना 100 किलो, 50 किलो इधर, 50 किलो इधर,
तो उससे प्रैक्टिस की थी, डेली चलता था मैं। दो इसके कुछ नियम भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या नियम इसके होते हैं? इसके लिए जैसे हम सुबह शाम की आरती होती है सबसे पहले, तो फिर हम कुछ खाते पीते हैं तो उसमें हाथ धोना पड़ता है। हमेशा अपने जल के पास रहना होता है। सोते हैं हम अपने जल के पास ही सोते हैं, कोई अशुद्ध ना कर जाए। खाना खाते हैं, वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो हम नहाना पड़ता है। बिना नहाए हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। हाँ जी, बिना लहसुन प्याज के खाना खाना होता है। तो बिना लहसुन प्याज के खाना खा रहे हैं इतने हाँ दिन जी, से? बिल्कुल। जब से यहाँ से हमारे चले घर पे थे? भी नहीं खा रहे हैं। जब से यहाँ से चले थे हाँ तब जी, से? तब से। तो दोस्तों डबल परहेज है, घर वालों का भी परहेज है, इनका भी परहेज है। अच्छा, जो साथी साथ चल रहे हैं, हाँ जी, सारा लगा रहे हैं, वो भी बिना लहसुन प्याज के। उनका भी परहेज है? बिल्कुल। उनके घर साथ में ही नहाते भी थे, वो सारी चीजें करते। जो उनके मैं घर हाँ, घर भी होता है। उनके घर भी परहेज उनके घर चलेगा? भी होता है। तो दोस्तों ये धर्म में आस्था है कि 4 लोग जा रहे हैं कावड़ लेने के लिए, उनके अपने भी परहेज हैं, उनके घर के भी परहेज हैं। ये आस्था का विषय है, कोई कटाक्ष नहीं है। कोई कितना भी जल लाए, जल 1 लीटर में भी जल है, और जल ये जो 111 लीटर आपका जल है, ये भी जल है दोस्तों। 1 चम्मच में भी जल है, बूंद भी जल है, तो बाकी सब आस्था का विषय है। अब श्रवण कुमार से जैसे आप जोड़ करके इस चीज को देख रहे हैं, तो वो कंधे पे ले जाता है, माँ बाप को भी कंधे पे ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक बड़ी बड़ी कावड़ चल गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी, वो कहाँ से आती हैं और उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? वो भी हर की पौड़ी से ही आती है, बड़ी बड़ी। इस कहानी में कहाँ से आती है, कहाँ से शुरुआत उनकी होती है? हम कभी लेके नहीं आए सर। तो क्या विचार हमने उन पे देखी रखते हैं जरूर आप? है। जो एक आस्था के लिए होती है, धर्म के उस पे ही होती है, अपने राष्ट्र के लिए ही होती है। जैसे राम मंदिर नहीं बना था, राम मंदिर के लिए आती थी, तो सभी इसीलिए लेके आते हैं। काफी कारण एक होते डाक कावड़ भी चली हुई है आजकल, मोटरसाइकिल लगाई और भागते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। जाते हाँ, हैं। उसमें जल रुकता नहीं है, कभी चलता ही रहता है। हम तो रुक भी जाते तो हैं। ये 3 तरह की अब कावड़ हो गई, जो श्रवण कुमार से दोस्तों कहानी एक जोड़ करके देखी जा रही है। ये तो चलो पैदल ला रहे हैं, वो भी पैदल ला रहे हैं, जो माँ बाप को लेके जा रहे हैं। एक ट्रैक्टर के साथ आ रही है, कुछ खींच के ला रहे हैं, और एक बाइकों पे भागते हुए दौड़ मारते हुए आ रहे हैं। रिस्क कितना बड़ा है, और कहानी तो खैर मेल नहीं खाती है श्रवण कुमार से। हालांकि मैं बहुत जगह ये भी देखता हूँ दोस्तों, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन वृद्ध आश्रम बंद हो जाते अगर इतने श्रवण कुमार मेरे देश में पैदा हो जाते। आपने सोचना चाहिए, ये तो युवा पीढ़ी ने। क्या संदेश देते हैं युवा पीढ़ी को? अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वृद्ध आश्रम ही नहीं खुलेंगे अगर माता पिता की सेवा करेंगे, तो वृद्ध आश्रम खुद बंद हो जाएंगे। 50 दिन से यात्रा कर रहे हैं, घर पर कौन कौन है आपके? घर पे मम्मी है, पापा है, वाइफ है। बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं अभी। तो वो सब इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी, परहेज भी कर रहे हैं आपके साथ साथ? चीजें कर रहे हैं। तो ये जो समय निकालते हो, काम क्या करते हो? इतना समय निकाल लेना मैं समझता हूँ आज के समय में आसान नहीं है, महंगाई को देखते हुए। बस बाबा की दया है, बाबा की कृपा है। उन्होंने बुलाना था तो आगे से आगे रास्ते खोले हैं सारे। छुट्टी भी मिली है, नौकरी करता हूँ मैं, जॉब करता हूँ, गाड़ी चलती है मेरी कंपनी में। पैसा भी लगा रहे हो? हर जगह से बाबा ने आगे से आगे रास्ते खोले हैं। जब बुलाता है, श्रद्धा होती है, दिल से होती है, तो जरूर बुलाता है, चाहे कितनी भी अड़चन हो। सारे रास्ते। कहाँ नौकरी करते हैं आप? मैं CNG टेस्टिंग प्लांट पे करता हूँ एज ए मैनेजर की जॉब। और इसमें खर्चा कितना हो गया कावड़ यात्रा में? तेल की अगर हम बात करें तो इसमें खर्चा कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का खर्चा। तो 1.5 लाख रुपए आप 50 दिन में लगा चुके हैं। हाँ जी। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं भाई नंगे पैर होनी चाहिए यात्रा, उस चीज पर आप क्या तो कहते अपनी हैं? श्रद्धा है सबकी। कोई नंगे पैर आता है, कोई चप्पल पहन के आता है, कोई जुराब पहन के आते हैं, कोई लेट के आता है। ये लेट भारी करके जल है, इसलिए हम चप्पल तक भी मुश्किल पहनते हैं, जूते ही पहन के चलते हैं। जो लेट करके आते हैं लोग, असल में ऐसा कहते हैं कावड़ को जो है टांग दिया जाता है, नीचे धरती पे स्पर्श नहीं कराया जाता, तो वो लेट के कैसे यात्रा की जाती अपने है? कंधे पे होता है जल उनके। अच्छा, और लेट लेट कर यात्रा वो करते माता हैं? की लेके आ रहे हैं हमारे सोनीपत में गन्नौर, तो वो अपने कंधे पे जल की कैन लगा के और लेट के आ रहे हैं जी। पेट कॉलोनी में। गौ तो माता का दोस्तों ग्रुप मेरे साथ ये भाई पवन उसी जी, ग्रुप से हैं। हाँ जी, उसी ग्रुप से वो माता जो लेट लेट कर लेकर आएंगे, बहुत बढ़िया ये 2 दिन से हमारी सेवा में ही है, कमासपुर के हैं ये। जी। अपना पूरा ग्रुप है। ये भाई कहाँ मिले? ये आपके साथ नहीं थे? कमासपुर में मिले थे, मैं गांव से आ रहा था तब। अच्छा, तो आपके साथ वाले कहाँ गए फिर उस वक्त?
मेरे साथ वाले हरिद्वार जल उठाने चले गए। अच्छा, वो आपको एक जगह छोड़ करके हाँ, शाम और को आ जल जाते लेने थे। चले गए हैं वो? एक लड़का आ जाता गाड़ी चलाने के लिए, अच्छा, क्योंकि पास में ही आ गए अब तो लेकिन 2 लोग तो और साथ चाहिए, तो वो तो यार दोस्त आ जाते हैं ना शाम को। अब कोई ना कोई आ जाता है सहारा प्रॉब्लम होती लगाने है। के अब तो लिए। अपने घर में आ गए हम। कमासपुर के बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत हेल्पदार है, बहुत सेवा की है इन्होंने। 2 दिन से मेरे साथ ही हैं। कल जी। रात भी मेरे साथ ही आए थे और आज भी मेरे साथ ही हैं। बहुत बढ़िया मैं इनका पवन जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, ये थे सवाल जवाब कावड़ यात्रा को लेकर के, कैसे शुरुआत हुई, किस किस्सा कहानी कथा से इसे जोड़ करके देखा जाता है, और आज ट्रेंड कैसे बदल गया, किस तरह से 4 लोग जाते हैं और किस तरह से एक लोग जो अकेला व्यक्ति है वो जाता है कावड़ लेने। संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। जल्द मिलेगा विशाल वशिष्ठ आपसे अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शंकर भगवान की जय।